हेलो गाइस, राम राम घनी खम्बा सभी को। आई विश आप सब लोगों की तबीयत एकदम तंदुरुस्त होगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं और उन डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर आनी है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बात करें तो नंबर 1 पे आता है आपका पासपोर्ट। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो पासपोर्ट तो नहीं बोलो, लेकिन आपको मेनली चेक क्या करना है, उसका एक्सपायरी डेट। आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। अगर वो 6 से साल के भीतर है तो ठीक है, लेकिन कई इन केस में कई बार 7 to 8 मंथ उसका एक्सपायरी डेट होता है। तो आपको क्या करना है ना, वो डेट चेक करनी है कि वो कम से कम 6 महीने की वैल्यू तो कैरी कर रहा हो। अगर बहुत कम है या फिर जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवा के आइएगा। सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ये हो चुका है और इस पर आपको आगे जाके दिक्कत आती है। दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है वो है आपकी एयर टिकट। जी हाँ, आपकी एयर टिकट, क्योंकि बिना एयर तो आप ऑस्ट्रेलिया में आने से रहे। थर्ड नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट आता है, इट्स योर वीज़ा। आपके पास आपका ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए और उसके अलावा 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आपको कैरी करनी है। वीज़ा की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप करेंसी चेंज कराते हो, आप इमिग्रेशन डबल साइडेड मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन कराते हो। और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पर वर्क वगैरह ढूँढते हो, अपनी स्टडी में इनरोलमेंट कराते हो, उस टाइम भी। ये जो भी डॉक्यूमेंट हम लिस्ट में जिक्र करने वाले हैं उन सब का एक सॉफ्ट कॉपी एज ए PDF आपके पास स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और हर डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फ़ोटोकॉपीज़ लेके आनी है। मेंशन मैं पहले कर देती हूँ। नंबर 4 पे आता है इट्स योर COE। जी हाँ, जब भी कन्फर्मेशन जो लेटर आता है यूनिवर्सिटी का, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसकी भी 2 से 3 कॉपीज़ आपको निकलवानी है रैदर देन आपके पास PDF होना बहुत ज़रूरी है। वहीं बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आप आना चाहिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एयरपोर्ट और इमिग्रेशन आपका हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ आपकी फ्यूचर सेफ्टी के लिए है। आपको उसकी भी 2 से 3 कॉपी लेनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका एकेडमिक्स, यानी कि आपकी 10th है, 12th है, आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो उनकी मार्कशीट है। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने जो भी जॉब इंडिया में या फिर किसी कंट्री जिससे आप आ रहे हो वहाँ पे की है उससे, या फिर आपने कोई और कोर्स किया, लाइक कोई कैफ़े का कोर्स है, क्लीनिंग का कोर्स है, या बार का ब्रिस्ट्रा ऐसे करके कोई कोर्स होता है। तो अगर कोई भी कोर्स है तो उसका वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ लाना है, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद में आता है आपका PT या फिर IELTS का, जो भी आपने प्रेफर किया था, आपने IELTS दी है, PT दी है, उसका एक जो मैं कहूँगी PDF है उसमें रख लेना, क्योंकि उसका यूज़ तो कहीं पे भी नहीं होने वाला। क्या इमिग्रेशन, क्या यूनिवर्सिटी, क्या वर्क कहीं पे यूज़ नहीं होगा, बहुत रेयरली जाके कहीं होता है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको फेस नहीं किया है, लेकिन PDF होना आपके पास ज़रूरी है। नंबर 8 पे आते हैं आपका पैन कार्ड। आप जिस भी कंट्री से हो वहाँ से पैन कार्ड लेके आना, क्योंकि जो पैन कार्ड है वो आपका करेंसी चेंज कराने में भी हेल्प करेगा। जब आप अपना यहाँ पर आके बैंक में अकाउंट ओपन कराओगे उस वक्त भी आपको चाहिए। तो पैन कार्ड, यू हैव जस्ट टेकन योर पैन कार्ड, उसका सॉफ्ट कॉपी आप रखना, हार्ड कॉपी आप 2 ले आना, ज़्यादा मत ले आना, क्योंकि उसकी हार्ड कॉपी की डिमांड बैंक में होती है, पर ये खुद ही निकालते हैं, आपसे वो ले ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है वो लेना है। करेंसी चेंज की बात आई तो करेंसी की आप कहाँ चेंज करा सकते हो। जब हम एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज करेंसी करके ना एक अलग ही सेक्शन बना होता है। वहाँ पर आप जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे इस अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको चेंज कराना है। जैसे मैं गई थी तो मैंने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट और मुझे करेंसी चेंज कराती है। वहाँ पे एक वैलिडेशन होता है कि आप सिर्फ 50,000 50,000 रुपये की करेंसी में चेंज करवा सकते हो। मेन टॉपिक ये है कि वो डॉक्यूमेंट क्या मांगेंगे, तो वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका वीज़ा, आपका COE, ये 4 डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगते हैं। फ़ोटोकॉपी वो खुद ही करेंगे, आपको उन्हें ओरिजिनल देना है और वो ले लेंगे, ठीक है। एंड आप 50,000 कैश दे सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको चेंज कराना है तो यू हैव टू पे ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चेंज नहीं करते, लेकिन वो ऑनलाइन करेंसी को चेंज करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये अगर आपके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और यू हैव टू सम टाइम, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, क्योंकि ड्राइविंग के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे हैं, बहुत चीप भी हैं, बट यू नो व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग है। 15-20 मिनट की जो रास्ता है वो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको 1-1 घंटा लगता है। और आपको पता, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 1 घंटे की वैल्यू बहुत है हमारी लाइफ में। एंड हाँ, मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की कि जो करेंसी आप चेंज कराते हो, जो भी है, आप 1500 लेते हो, $2,000 लेते हो, कहीं से भी चेंज करवाते हो, उसका रिसिप्ट ज़रूर रखना, बिकॉज वो रिसिप्ट जो है वो इमिग्रेशन के टाइम चेक होती है।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ, इट्स योर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। आप जितनी भी मेडिकेशंस लाते हो, लाइक आपकी नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं, जुकाम बुखार एंड कोल्ड वगैरह की जो भी होती हैं, उनका एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो यहाँ पे किसके पास आ रहे हो। आपका फ्रेंड है, फैमिली है, मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी है उसका घर का प्रॉपर एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर एंड उसका जीमेल ईमेल जो भी है, उसको आपको याद रखना है। सिर्फ इमिग्रेशन वो क्वेश्चन नहीं करता है, उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है एयर में जब आप ट्रैवल करते हो, राइट। तो एक वो जो कार्ड दिया जाता है ना, येलो कार्ड, जिसको फिल करना पड़ता है, उसके अंदर आप कहाँ जाके स्टे करने वाले हो उसका एड्रेस, ईमेल एंड योर नंबर मेंशन करना। इसके अलावा नॉट मैंडेटरी बट एज ए पीडीएफ फॉर्म में आप रख लीजिएगा कि आपका जो कोविन सर्टिफिकेट है, जो इंजेक्शन लगे थे ना कोविड के टाइम, उनका जो पीडीएफ फॉर्म है वो रख लीजिएगा। मांगते नहीं है, लेकिन बाई चांस ज़रूरत पड़े तो इट्स जस्ट ए बोनस पॉइंट की तरह उसको अपने साथ रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, हाँ मैंने सारे मेंशन कर दिए, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इन पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 या फिर 3-3 फोटोकॉपीज़ करिएगा। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही ना करें ऐसा ही नहीं है, एटलीस्ट 2 रखनी है जस्ट फॉर अ सेफ्टी जोन के लिए। वहाँ पे चेक भी कराते हैं तो आपको रियल निकालने की ज़रूरत नहीं, आप कॉपीज़ निकाल सकते हो, वही चलेगी। हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिए हैं, इतने ही डॉक्यूमेंट हैं। एंडिंग में यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड यू हैव एनी डाउट तो कमेंट करिएगा। एंड हैव अ सेफ जर्नी एंड वेलकम इन ऑस्ट्रेलिया।